हे दोस्तों, फिल्मी टॉक्स टुडुम के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी नेटफ्लिक्स ने टुडुम के इवेंट पर कई बड़ी फिल्म और सीरीज के बारे में अपडेट दी है, जिसका हम सब लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। टुडुम के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो ये नेटफ्लिक्स का एक ग्लोबल फैन इवेंट है, जिसमें वो अपनी अपकमिंग फिल्म और सीरीज के बारे में बात करते हैं। इस साल भी काफी सारी अपडेट आई है, तो आज के इस वीडियो में हम नेटफ्लिक्स के उन अपकमिंग फिल्म और सीरीज के साथ कुछ और हॉलीवुड अपडेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 की बात करें तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का टीजर आ गया है और साथ ही इसकी ऑफिशियल रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। सीजन 5 3 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसका पहला पार्ट 26 नवंबर को आएगा जिसमें 4 एपिसोड होंगे। दूसरा पार्ट 1 महीने के बाद यानी कि 25 दिसंबर को आएगा जिसमें 3 एपिसोड होंगे और तीसरा पार्ट 31 दिसंबर को आएगा जिसमें हमें इसका फाइनल एपिसोड देखने को मिलेगा। तो स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के 8 एपिसोड को आप 31 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। टीजर की बात करें तो सीजन 5 का टीजर इंटेंस से भरा हुआ है, जिसमें हॉकिंग गैंग्स और वेकना के बीच फाइनल वॉर के बारे में हिंट दिया गया है। जैसा कि ये इस सीरीज का फाइनल सीजन है, तो इसमें हमें वेकना के साथ अपसाइड डाउन की इस दुनिया के बारे में और भी कई चौंकाने वाली बातें पता चलेंगी। तो देखना होगा कि हॉकिंग गैंग्स किस तरह से वेकना का सामना करते हैं और किस तरह से अपसाइड डाउन की इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं। टीजर अच्छा है तो देखते हैं कि इसका ऑफिशियल ट्रेलर कब तक आता है। कोरियन सर्वाइवल थ्रिलर सीरीज स्क्विड गेम सीजन 3 का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है, जिसमें हम देखते हैं कि सीजन 3 में हमें और भी खतरनाक गेम देखने को मिलेंगे। प्लेयर नंबर 456 को गेम में वापस भेज दिया गया है, तो देखना होगा कि प्लेयर नंबर 456 किस तरह से बाकी लोगों के साथ इस गेम में सर्वाइव करता है और क्या इस बार भी प्लेयर नंबर 456 ही विनर होगा या फिर इस गेम का मेन खिलाड़ी कोई और होगा। मेरे हिसाब से 456 को विनर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो काफी लोग जानते हैं कि एंड में हीरो ही बाजी मारता है। तो देखते हैं स्क्विड गेम सीजन 3 की कहानी कैसी होती है। सीजन 3 इस सीरीज का फाइनल सीजन होगा, यानी कि ये सीरीज भी खत्म हो रही है। टोटल 6 एपिसोड होंगे, जिसे आप 27 जून से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। प्लेयर 456 आज भी लोगों पर भरोसा करते हो। गिलेर्मो देल टोरो के डायरेक्शन बनी फ्रैंकेनस्टाइन का ऑफिशियल टीजर आ गया है। फ्रैंकेनस्टाइन एक साई-फाई थ्रिलर फिल्म है, जिसकी कहानी विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन और फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आएगी। यहाँ पर हम देखेंगे कि विक्टर किस तरह से उस मॉन्स्टर को जिंदा करता है और फिर वो मॉन्स्टर क्या करता है। टीजर काफी डार्क है, जिसे देखकर लग रहा है कि इस फिल्म में एक खतरनाक हॉरर ड्रामा कहानी देखने को मिलेगी। यहाँ पर हम ऑस्कर आइजैक के साथ जैकब एलर्दी, मिया गॉथ और क्रिस्टोफर वॉल्ट जैसे बड़े कलाकारों को देख सकते हैं। रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा गया है कि ये फिल्म इसी साल नवंबर के महीने में नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। जिंदगी की तलाश में मैंने मौत को जन्म दे दिया। नाइफ आउट फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म वेक अप डेड मैन का पहला टीजर आ गया है। कहानी को अभी रिवील नहीं किया गया है, लेकिन टीजर सस्पेंस और थ्रिल से भरा हुआ है, जिसमें डिटेक्टिव बेनॉइड ब्लैंक एक नए केस को सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर आप डेनियल क्रेग को बेनॉइड ब्लैंक के रोल में देख सकते हैं। जैसा कि डायरेक्टर रियान जॉनसन ने कहा था, तो इस फिल्म की कहानी काफी खतरनाक होगी, जिसमें बेनॉइड ब्लैंक एक दिमाग घुमा देने वाले केस को सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। वेक अप डेड मैन ए नाइफ आउट मिस्ट्री 12 दिसंबर को रिलीज होगी। वन पीस सीजन 2 से चॉपर का फर्स्ट लुक टीजर आ गया है, जिसमें हम टोनी चॉपर के फर्स्ट लुक को देख सकते हैं। चॉपर वन पीस का एक बहुत ही खास कैरेक्टर है, जिसे उसकी वफादारी और कॉमिक टाइमिंग के लिए जाना जाता है। ये एक डॉक्टर भी है और अपने रूप को भी बदल सकता है। वन पीस सीजन 2 की शूटिंग कंप्लीट हो गई है और जैसा कि कहा गया है, तो ये सीरीज अगले साल 2026 में देखने को मिलेगी। One Piece season 2 is coming in 2026 and you'll get to meet new friends and foes and me. और नेटफ्लिक्स की डार्क कॉमेडी सीरीज वेडनेसडे सीजन 2 के पहले 6 मिनट का एक क्लिप आया है, जिसमें हम वेडनेसडे को एक सीरियल किलर का सामना करते हुए देख सकते हैं। इस छोटे से क्लिप को देखकर लग रहा है कि ये सीजन और भी ज्यादा डार्क और मिस्ट्री से भरा होगा। वैसे यहाँ पर एयरपोर्ट वाला सीन देखने लायक है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड वेडनेसडे के वेपन पर सवाल नहीं करता है, बल्कि वो उस सनस्क्रीन पर सवाल करता है। खैर, सीजन 2 को 2 पार्ट में रिलीज किया जाएगा, जहाँ इसका पहला पार्ट 6 अगस्त को आएगा, जिसमें 4 एपिसोड होंगे और दूसरा पार्ट 3 सितंबर को आएगा और इसमें भी 4 एपिसोड होंगे। हॉलीवुड के और अपडेट की बात करें तो प्राइम वीडियो की मच अवेटेड सीरीज जेन वी सीजन 2 का ऑफिशियल टीजर आ गया है। कहानी दी बॉय सीजन 4 के बाद स्टार्ट होगी, जहां हम देखेंगे कि अब अमेरिका पर होमलैंडर रूल कर रहा है। इन तीनों को एक प्रिजन वैन में कैद करके गोडलकिन वापस लेके आया जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मारी, जॉर्डन और इमा वॉर्ड और होमलैंडर के खिलाफ बगावत करने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो क्या ये लोग होमलैंडर के खिलाफ खड़े हो पाते हैं, ये हमें सीजन 2 देखने के बाद पता चलेगा। सीजन 2 के टीजर में हमें डीप की भी एक छोटी सी झलक देखने को मिलती है। जेन वी सीजन 2 में टोटल 8 एपिसोड होंगे, जिसे आप 17 सितंबर से प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। Bless your hearts and hold on to your butts.
एंडोर के राइटर टॉनी गिलोरी कहते हैं कि एंडोर के दोनों सीजन को $650 मिलियन के बजट में बनाया गया है। जी हाँ, $650 मिलियन यानी कि स्टार वॉर्स की सीरीज को 5,560 करोड़ के बजट में बनाया गया है। दोनों सीजन में टोटल 24 एपिसोड हैं, यानी कि एक एपिसोड का बजट लगभग 230 करोड़ है। इसलिए कहते हैं कि हमें हॉलीवुड की फिल्म और सीरीज से अपनी फिल्मों को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। जहां अभी भी अपने यहाँ 200 करोड़ की फिल्म बनाने के लिए मेकर्स को सोचना पड़ता है, वहीं हॉलीवुड अपने एक एपिसोड पर 200 करोड़ से ज्यादा खर्च कर रहा है। सिनर्स के सीक्वल की खबर काफी सुर्खियों में है कि डायरेक्टर रायन कुगलर सिनर्स 2 की तैयारी में लग गए हैं। सिनर्स अप्रैल 2025 में रिलीज हुई एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म थी, जिसे बॉक्स ऑफिस पर काफी पसंद किया गया था। $90 मिलियन के बजट में बनी इस फिल्म ने $345 मिलियन से ज्यादा कलेक्शन किया था और ये फिल्म हिट हो गई थी। डायरेक्टर रायन कुगलर कहते हैं कि सिनर्स 2 की कोई प्लानिंग नहीं है, लेकिन हमने इसे एक फ्रेंचाइज के रूप में प्लान किया है, यानी कि कहानी कंटिन्यू नहीं होगी बल्कि सिनर्स 2 में हमें कोई नई कहानी देखने को मिलेगी। सिनर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो ये फिल्म हिंदी डब में बाय और रेंट पर अवेलेबल है, जिसे आप अभी बुक माई शो पर देख सकते हैं। और अगर देख लिया है तो ये फिल्म आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।